भीड़ भाड़ वाले जगह बैठ गया पत्थर लेकर के। जैसे ही वो पत्थर देखे लोग, फिर बच्चे पूछे क्या है, कितनी कीमत है। बच्चे बस ऐसे करता था, 2 उंगली दिखाता था। 2 उंगली के बाद किसी को समझ में नहीं आया, तो उसमें से एक सज्जन ज्वेलरी वाले आए, बोले कि पत्थर तो अच्छा लग रहा है, मेरे काम का लग रहा है। उसको 2000 रुपये दिए। वो बहुत खुश हुआ। फिर गया प्रिंसिपल साहब। श्री महादेव ज्ञान सॉल्यूशन फाउंडेशन आरा एवं आर्या कंप्यूटर बक्सर के संयुक्त तत्वाधान में GNIOT जो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा का, उनके विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स की पढ़ाई होती है, इन सब को बताने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके माध्यम से कैसे एडमिशन करा सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम द ईस्टर्न ग्रेस होटल में किया गया। यह होटल एम्बेसडर होटल के जस्ट सामने बक्सर गोलंबर पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंचासीन कई प्रधानाचार्य रिटायर्ड और वर्किंग में भी हैं, और इसमें हम भी हैं। ये हॉल है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, लंच वगैरह भी साथ में कर रहे हैं। और ये जो मुख्य वक्ता हैं जो आकर के ये बता रहे थे। इसके बाद हम सब ने भी अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ पर चूँकि चीफ गेस्ट मैं ही था, इसलिए ये आप देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित करते हुए उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम का यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र और उदय जी के पिताजी का तैलचित्र है। वहाँ पर कैंडल का आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती से दीपक जलाते हुए और कई अतिथि साथ में सहयोग करते हुए। फिर उदय सर की माँ भी इसमें आई और उन्होंने भी सहयोग किया। उसके बाद पुष्प से सम्मान किया गया। ये दृश्य बड़ा भावुक कर देने वाला होता है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले एक परिपाटी होती है कि जो भी गणमान्य सम्मानित पूजनीय व्यक्ति हों उनकी पूजा आराधना की जाती है दीपक जला करके, फूल माला से। यही काम यहाँ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्स कराए जाने वाले यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, इसलिए यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताया गया। और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स हैं ये आपको वहाँ जा कर के पता चलेगा। विशेष रूप से इसके वेबसाइट पर भी जा कर के आप पता कर सकते हैं, या फिर इनका जो ऑफिस है वहाँ पर जा कर के पता कर सकते हैं। वो आप महादेव फाउंडेशन करके, सॉल्यूशन फाउंडेशन करके देख ही लिए, और आप आर्या कंप्यूटर में जा कर के भी समझ सकते हैं। जो भी टाइप लोग हैं, ऐसे ही काउंसलिंग करने वाले और भी लोग होंगे जिसके बारे में मैं नहीं जानता, तो आप वहाँ से भी जा कर के पता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जानकारी लगभग दे दी है, और अब आप इस प्रोग्राम को आगे देखिए। तत्वाधान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित गण, प्रिंसिपल्स और मैथ के टीचर जितने हैं, और सामने बैठे प्रिंसिपल्स और टीचर्स, मैं GNIOT परिवार की ओर से सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज इस बक्सर की धरती पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद विश्वामित्र जी की नगरी कही जाती है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम विश्वामित्र की नगरी में आए हैं, इसलिए भी एक तरह से बहुत सराहनीय है। और मैं बता दूं कि GNIOT 2001 से चल रहा है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हमारा कॉलेज मैनेजमेंट, प्रोफेशनल और नर्सिंग फार्मेसी के लिए जाना जाता है। जिम्स हमारा है PGDM और MBA के लिए जाना जाता है। ये नए के प्लस है जो उत्कृष्ट संस्थानों में से एक माना जाता है। आज के डेट में
यदि आप GNIOT को देखेंगे गूगल पर जा करके, नेट पर सर्च करके कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ संस्थानों में से NCR ग्रेटर नोएडा में 8 है। जैसा कि इससे पहले सर बता रहे थे कि इसके बारे में 4 लाख का जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलता है, तो हमारी तरफ से वो भी मिलता है। और इसके CEO जो स्वदेश कुमार सिंह जी हैं, दिन रात एक करके सभी बच्चों का कोशिश रहता है कि जितने भी बच्चे जाते हैं सभी का लगभग प्लेसमेंट हो जाए। लगभग इस वर्ष 95% प्लेसमेंट रहा था और 23 लाख और 17 और 40 लाख ये एवरेज रहा हमारा पैकेज का। तो इस तरह से यदि कोई बच्चा है आपके क्षेत्र से जाता है तो उसे निराश नहीं होना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कॉलेज की कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास कर दिया जाए। यदि किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है तो मैं मानता हूं कि प्लेसमेंट उसके पास स्वयं चल कर आता है। सभी यहाँ बुद्धिजीवी हैं। अगर कभी कभी कोई बच्चा है मानता है कि सर आपके यहाँ प्लेसमेंट होगा, मैं भी विगत लगभग 20 साल प्रिंसिपल रहा बनारस में, लगभग लॉकडाउन में ज्वाइन किया हूँ इस कॉलेज को, एडवाइजर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन पर सर। तो बड़ा वो लगता है कि कोई पेरेंट्स ये कह के आता है कि क्या बच्चे का प्लेसमेंट हो जाएगा। आप बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए भेजते हो या प्लेसमेंट लेने के लिए भेजते हो, या उसी पर एग्रीमेंट कर लो। तो PGDL का हम उस एग्रीमेंट भी कर देते हैं कि हम तुम्हें प्लेसमेंट देंगे, लेकिन आप सभी लोग याद रखें कि यदि प्लेसमेंट तभी बच्चे का 70 लाख 80 लाख 90 लाख होगा जब वो अपने बल पर जाएगा। नहीं तो दुनिया का कोई भी श्रेष्ठ संस्थान ऐसा नहीं कर सकता है। जब बच्चे में कैपेसिटी रहेगी तभी जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आप सभी लोग के सामने, लगभग सभी लोग श्रेष्ठ हैं। एक अध्यापक एक बच्चे को बोले प्रिंसिपल साहब ने टॉप किया था पूरे जिले में, तो उसको बुलाए और बड़े खुशी के साथ वो प्रिंसिपल सर के पास आ गया झूमते हुए कि सर मैंने तो टॉप कर दिया, मैं टॉप हूं। हम भी मान लेते हैं, आप भी मान लेते हैं, बच्चा टॉप किया तो टॉप होगा ही। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा ये पत्थर ले जाओ, इसकी कीमत लगा के आओ, लेकिन ये तुमको बोलना नहीं है कितने का है, बस अंगुली दिखाना है। आप ध्यान से सुनिएगा जितने सब लोग बैठे हैं, अंगुली दिखाना है बस। जी आप कोई बोल रहे हैं? ना आप हाँ। तो बच्चा गया एक जगह बैठ गया, बाजार में जाकर के कोई पूछता था पत्थर देख के क्या है, वो ऐसे अंगुली दिखाता था। ऐसे शाम तक बैठा रहा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला आई और उन्होंने उस पत्थर को लिया, बच्चे को 200 रुपया दिया। फिर वो अपने प्रिंसिपल के पास गया भागे भागे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं, फिर पुनः जाओ दोबारा। वो गया एक भीड़ भाड़ वाले जगह बैठ गया पत्थर लेकर के। जैसे ही वो पत्थर देखे लोग, फिर बच्चे पूछे क्या है, कितनी कीमत है, बच्चे बस ऐसे करता था, 2 उंगली दिखाता था। 2 उंगली के बाद किसी को समझ नहीं आया तो उसमें से एक सज्जन ज्वेलरी वाले आए, बोले कि पत्थर तो अच्छा लग रहा है, मेरे काम का लग रहा है। उसको 2000 रुपये दिए। वो बहुत खुश हुआ। फिर गया प्रिंसिपल साहब के पास भागे भागे, बोला सर इसकी कीमत लग गई यार, सबसे अच्छी लगी है कीमत। बोले नहीं मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो पुनः जाओ कहीं। वो गया बाजार में एक सबसे अच्छी जगह जहां सबसे अच्छे अच्छे लोग रहते थे, उस पत्थर को लेकर के वहां बैठा। जितने लोग आते थे क्या कीमत है, बस 2 उंगली दिखाता था। उसमें से एक व्यापारी गुजर रहा था उस रास्ते से, बोला कि बच्चा बोल नहीं रहा है, केवल 2 उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। वो बोले कि बच्चे क्या इसकी कीमत हो सकती है, उसने 2 उंगली दिखाया। डायमंड का व्यापारी था, उसने उस पत्थर की कीमत लगाई 2 करोड़ रुपए। जैसे ही 2 करोड़ लगाई, भागे भागे प्रिंसिपल साहब लगा अब तुम टॉपर हो, अब तुम टॉपर हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या करते हैं, तभी हमारी कीमत बढ़ती है। एक गुण जब आप में आएगा तब लगेगा कि हमारी कीमत अच्छी है। मीटिंग हॉल में और हाँ, मैं आपको इस मंच से गारंटी देकर जाता हूं, यदि पढ़ने वाला बच्चा, यदि आप
आप इंस्टीट्यूट में आप भेजते हैं हमारे, तो निश्चित रूप से निराशा आपको नहीं होगी। हम सभी लोग मिल करके प्रयास करते हैं। और एक छोटी सी कहानी है, इसके विपरीत दोनों उदाहरण देके जाऊंगा आपके पास से। एक जंगल का राजा बंदर होता, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ बैठे। अगर आए बरबस आ जाए कि जंगल का राजा कौन होता है, तो एक बंदर होता है। सब लोग बोलते हैं बंदर है जंगल का राजा। अरे सारी शेर होता है जंगल का राजा। एक मीटिंग में पूरे जानवर जुटे, बोले कि बहुत दिन हो गया, किसी ऐसे शख्स को राजा बना दिया जाए कि वो अब देखे, क्योंकि शेर सुनते सुनते कहते कहते हम थक गए कि जंगल का राजा शेर होता है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद लोग सोचे कि जो सबसे तेज, जो चारों तरफ दौड़ता हो, उसी को राजा बना दिया जाए। सब लोगों ने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद एक बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। बच्चे की माँ बंदर के पास गई और बोली कि राजा साहब, मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, आप कुछ करिए। वो एकदम ताव में गया कि चलो देखते। जैसे ही शेर के आगे गया, उसकी हथेली बंद हो गई। अब वो लगा इस पेड़ से जाके उस पेड़ पर, इस पेड़ से उस पर, मतलब ऐसे करते करते साल हो गया। उसके बाद शेर ने बकरी के बच्चे को मार दिया। बकरी रोती हुई गई उसके पास, क्या तुमने बचाया नहीं, तुम कैसे राजा हो जो अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हो? मेरे बच्चे को नहीं बचाया तुमने। बंदर का जवाब क्या था, सुनिएगा। उसने कहा, सब लोगों ने मुझे मिलकर राजा बनाया, मैं सभी के सामने सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहा। अगर मेरे कार्य में किसी प्रकार की कमी रही हो तो तुम बताओ। तो कार्य हर तरह के होते हैं। दोनों कहानी से मैं सीखते हैं कि अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जीवन IoT एक उत्कृष्ट संस्थानों में से एक है और गिना जाता है। आप गूगल पर सर जैसा बता रहे थे कि चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप अगल बगल भी जाकर पूछ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप अपने बिहार में, यूपी में या पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि आप कहीं जाएंगे, जितने भी CBSE स्कूल चलते हो, उसके अधिकारी हो या CEO हो, लगभग सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी बच्चा जाएगा तो उसको निराशा नहीं करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कॉलेज से सफल होकर निकलेगा और साथ साथ पूरे कॉलेज का सहयोग करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं जिस बच्चे की 80% अटेंडेंस रहती हो किसी भी स्कूली जीवन में या कॉलेज के जीवन में, तो सब लोग बैठे, हमको लगता है वो बच्चा सफल होता है 80% वाला। अगर 60% से नीचे भी रहता है तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ जीवन में कर पाएगा। मैं इसी सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। रजनीश जी, थोड़ा कॉलेज का वीडियो चला दीजिए, आवाज दे दीजिए। थोड़ी बात करो। Practice
CNI coaching focuses not only on academic knowledge but also on real-world application, critical thinking, and personal development. Shows and सिस्टम बेस करके नया मॉडल क्लास जब तक मतलब ठीक था by the critical dedication, research-driven learning, and real-world वो तो आपका भी हमारे विद्यालय के अंदर कार्ड लग रहा है जिसका नाम यहाँ पर है हाँ ये विद्यालय को एजेंसी पर पहुंचा है ना एजेंसी पर पहुंचा It's a future we are creating. The world of evolving laws where digital privacy, global trade, AI regulation dominate headlines. Our law students do not just study the law, they shape it. Our mission is to nurture competent, confident, and compassionate healthcare workers who are ready to serve humanity and be active in life. Whether it's incubators, startups, or Fortune 500 boardrooms, our students have carved a niche for themselves by expertise and सिर्फ कॉल किए अभी तो बोले नहीं था ये हमने बोले भेज दिया कल आप टाइम घर करवा टाइम था कल आपको भेजा तो साउंड और बढ़ाइए उसको साकेत जी साउंड और बढ़ाइए अगर इसको ऐसे करते हैं ना हम लोग भी देखते हैं। बोले ना ऑपरेटर बोले IGNL, we prepare students to try international collaboration, international commercial programs, certifications, and exposure upcoming global economy. I went to GNIT as a student, and I'm very उधर उधर टीवी बोल रहा है ना टीवी बोल रहा है यहाँ चला आगे दिखेगा दिखेगा from perfecting resumes to mastering group discussions and cracking interviews, every student receives personalized guidance to navigate the competitive corporate world. Students undergo various trainings, emotional intelligence, leadership, problem solving, leadership skills. Students are consistently hired by renowned companies, TCS, Accenture, Deloitte, APMG, L&T Mindtree, Cognizant, Amazon, and others. Our students are securing roles that defines the future because we don't just prepare you for the workforce, but we prepare you to lead. From ideas to innovation, from learning to leadership, from classrooms to global boardrooms, this is the journey that we nurture for Actually, that doesn't definite graduation but begins there. Our students are trying to change leading industries and shaping the future of new India. Growing new Indians are outstanding trailblazers because the future is nowhere. और एक जब तक उस समय जानते ही हैं कि तब तक
ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं। 94 से भी एक अक्सर चौसा में अच्छा सर्वोत्तम पढ़ा है। इंफॉर्मेटिव करके हाँ वो हम लोग पढ़ाएंगे। बॉक्सर इंडिया का SIST अच्छा BSc का चल रहा है डाटा पैच बहुत लंबा समय तक MSc क्लास पे 94 में हम उसी कर दिया था। कभी आते तो नहीं है देखते हुए नहीं लग रहा है। नहीं आज मैं तो 10 बरस कुछ मेरा अक्सर में ये शिक्षक जी बीटा का शिक्षक लेंगे क्या बोल रहा है ये आपसे सब कुछ जानते हैं उधर पे थी देखे बैंक क्या बीटा का शिक्षक और टीचर का रोल सब लोग हैं गाने लगे क्या वही है हाँ आप कुछ बोलिएगा सर कुछ बोलिए देंगे परशुराम उधर चला भी रहा है उधर भी चला रहा है अब मैं मंच पे पी लीजिए ना रिस्पेक्टेड परशुराम पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि अपने शब्दों से सभी लोग को आनंदित करें। कैसे बोले सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। बाहर से आए हुए आगंतुक मेरे साथीगण छात्र छात्राएं शिक्षिकाएं आप लोगों को इस फंक्शन में आने के लिए मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ये जो संस्था है जो संस्था चलाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा संस्था है। जैसे कि बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जिसको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन नौकरी ही समस्या का समाधान नहीं है। केवल सरकारी नौकरी पा जाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि जितने भी शिक्षित लोग हैं शिक्षित लोग को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। अब देखिए कितना बढ़िया संस्था है, पढ़ाई में सब सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है लेकिन प्रशिक्षण वही लेता है जिस विषय में वो रुचि रखता है। तो एक हो गया कि रुचि जिस विषय में जिसको रहता है उसमें वो अच्छा करता है। तो हमारे जो भी संस्था से हम जुड़े हैं देखे हैं गए हैं उसमें हमको लगता है कि हमारे भारत देश के लिए ये संस्था सर्वोत्तम है। और इस संस्था में जुड़कर सभी लोग अपने अपने रोजगार धंधा में जुड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे कारोबार कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है डॉक्टर उदय कुमार जी हैं, साकेत कुमार जी हैं या डुमरांव में चलाते हैं उनके बड़े भाई जी, उससे मैं सबक सीखता हूँ। देखा हूँ कि जिस बक्सर में उदय कुमार जी अपने व्यवहार कुशलता से सामाजिकता से इस संस्था को आगे बढ़ाने में जितना जोर शोर लगाए हैं, जितना मेहनत करते हैं, इसके लिए मैं उन पर बहुत खुश रहता हूँ और उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ऐसे महान आदमी इस कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि इनका जैसे शरीर का जो मेन मेरुदंड होता है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण मेरुदंड है, टूट गया तो चला गया। उसी प्रकार से ये जो संस्था है ये मेरुदंड है। इसके लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए मेरुदंड है। और इसका प्रचार प्रसार का माध्यम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी या प्रोफेसर जो इस टीचिंग लाइन से जुटे हैं, इनका माध्यम यही लोग हैं। जैसे लोग द्वारा यदि प्रचार प्रसार किया जाता है
थोड़ा हम लोग का जो देश है, हम लोग का जो राज्य है, हम लोग का जो व्यवस्था है उतना शिक्षित नहीं है, किसी भी कार्यक्रम को समझ नहीं पाता है। सबसे बड़ी जानकारी यही है, गलती यही है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इतने कुछ लोग पिछड़े हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं और जिसके कारण इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा सभी को बताना, समझाना, कहना कि ये क्या है, इससे क्या क्या लाभ है, इससे क्या होगा। जब इस तरह के प्रचार प्रसार होते रहेंगे और गांव-गांव तक ये जाएगा, घर घर तक इसका प्रचार जाएगा, तो हमको लगता है कि इसका विकास, ऐसे लाभ होने वाला इतना चीज़ है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और बेरोजगारी से बहुत हल होगी। और ये कठिन काम नहीं है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये पहले का कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज का युग तो टेक्निकल युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इंटरनेट का युग है। आजकल हम साधारण मेहनत करके देंगे तो इतना इंटरनेट आगे है कि हर एक घर घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन संकल्पित होना पड़ेगा सभी शिक्षक को, सभी लेक्चरर को, सभी बुद्धिजीवी को, इसका घर घर तक हम जाकर प्रचार प्रसार करें, सभी को बताएं, इसका लाभ बताएं, तब इसमें और दिन दुना और रात चौगुना इसमें प्रोग्रेस होगा। साथ ही ये जो उदय कुमार जी हैं या साकेत कुमार जी हैं, जिस भावना से, जिस लगन से, जिस मेहनत से कार्य करते हैं, उसी प्रकार सबको, सब संस्था को कार्य करना पड़ेगा। केवल इसको व्यवसाय नहीं बनाना पड़ेगा, इसको अपना कि हमारा बेरोजगारी दूर हो, हमारे देश की समस्या हल हो, हमारे बेरोजगारों की समस्या हल हो, इसको लेकर जो चलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। यह सोचकर कि हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम देश को बढ़ाना है, राज्य को बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है, इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य से यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इस के बाद मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एलबीटी कॉलेज के प्रोफेसर बड़े भाई परशुराम पांडे जी की। अब मैं स्वागत की कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अजय सर सम्मानित करेंगे प्रोफेसर रासबिहारी सर को। अजय सर अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच पर आइए और एमपी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल श्री रासबिहारी सर को अंग वस्त्र मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें एमपी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रासबिहारी सर। अंग वस्त्र बुके देकर सम्मानित करते हुए आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर अजय कुमार रासबिहारी सर हैं एमपी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल। अंग वस्त्रों से स्वागत करते हुए बड़े भाई और आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर अजय कुमार जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत रासबिहारी सर का। अब मैं प्रज्ञा पाठक से अनुरोध करूंगा कि हमारे बड़े भाई परशुराम पांडे सर को अंग वस्त्र और माल्या से उनका स्वागत करेंगे। एलबीटी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बड़े भाई श्री परशुराम पांडे का स्वागत हमारे आर्य कंप्यूटर सेंटर के सीनियर एलएम प्रज्ञा पाठक के द्वारा मेमेंटो देते हुए। आर्य कंप्यूटर सेंटर बिहार सरकार का कुशल केंद्र के संचालक है और हमारे बड़े भाई परशुराम पांडे सर को स्वागत करते हुए अंग वस्त्र, गुलदस्ता और मेमेंटो देते हुए कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे अच्छी सी फोटो निकालेंगे बड़े भाई की। धन्यवाद। जिला प्रोबेशन पदाधिकारी एसपीओ नीता कुमारी स्वागत करेंगे वीरेंद्र सर का। वीरेंद्र सर है एलपीटी कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, उनकी स्वागत एमपी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। एलपीओ लीगल का प्रोबेशन अफसर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, इनके द्वारा स्वागत करते हुए
माननीय प्रोफेसर वीरेंद्र सर जी का स्वागत करते हुए LPO लीगल कम प्रोबेशन अफसर नीता कुमारी के द्वारा मेमेंटो देकर पुष्प डायरी एवं माला से सम्मानित करते हुए लीगल कम प्रोबेशन अफसर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा स्वागत करते हुए हमारे अतिथि श्री वीरेंद्र सर जी का अजय सर से अनुरोध करेंगे कि संजय कुमार सिन्हा गायघाट हाई स्कूल के टीचर, और एक और बड़ी बात है कि आपके विद्यालय में एक स्पोकन की दुनिया में अलग अलग जगाने वाले हमारे संजय कुमार सिन्हा, जो आज गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर के पद पर है। अजय सर सम्मानित करते हुए संजय कुमार सिन्हा जी का स्वागत करते हुए निदेशक आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन डुमरांव के द्वारा मेमेंटो अंक वस्त्र भी से सम्मानित करिए। अंक वस्त्र मेमेंटो देकर दिल से स्वागत करते हुए अजय कुमार, निदेशक आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन। हमारे सामने बैठे हुए डुमरांव के सुप्रसिद्ध राज हाई स्कूल के प्रिंसिपल अनुराग सर का स्वागत करेंगे मंच पर। एक बार हम बुलाना चाहेंगे राज हाई स्कूल के प्रिंसिपल अनुराग सर का मंच पर स्वागत करेंगे और यहाँ पर तो बैठने की व्यवस्था भी किया जाए। अनुराग सर का स्वागत करेंगे आर्यभट्ट कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर अजय सर। हाँ, अनुराग सर का स्वागत करेंगे आर्यभट्ट कंप्यूटर सेंटर, आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर अनुराग सर का, जो हमारे डुमरांव के राज हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर हैं। राज हाई स्कूल डुमरांव के प्रिंसिपल के पद पर अनुराग सर आइए। हाँ, अजय सर का स्वागत। धनंजय दुबे जी की हार्दिक इच्छा है कि ये मैं अजय सर का भी स्वागत करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि अजय सर का स्वागत धनंजय सर करेंगे। अंक वस्त्र, फूल और मेमेंटो देकर अजय सर का स्वागत करेंगे। धनंजय सर की हार्दिक इच्छा से स्वागत करते हुए अजय सर को स्वागत करते हुए टीचर धनंजय सर। अब मैं मंच पर स्वागत करूंगा नेहरू स्मार्ट हाई स्कूल के टीचर पुष्पम मैडम का। मंच पर स्वागत करना चाहते हैं प्रज्ञा पाठक, आप उनका स्वागत करिए। नेहरू स्मार्ट हाई स्कूल की टीचर पुष्पम मैडम का स्वागत प्रज्ञा पाठक करेंगी। और मैं चाहूंगा चेयर का अरेंज किया जाए स्टेज पर। आइए मैडम, आइए इधर आइए। प्रज्ञा पाठक मैम को जाने के लिए किया जाए। शिल्पम मैम, जो कि नेहरू स्मार्ट हाई स्कूल की एक अच्छी टीचर में जानी जाती है, शिक्षा का अलग जगाती है और समाज में हमेशा चढ़ बढ़ के भाग भी देती है। टीचर के दायित्व में रहने के बावजूद भी समाज में हर तरह के कार्यक्रम में वह भाग लेती है और समाज में अपना सहयोग देती है। शिल्पम मैडम, स्वागत आर्य कंप्यूटर के सीनियर एडेट प्रज्ञा पाठक के द्वारा। एक बैठने पर तक रही है ना, ये बाबू चेक किया दिया जाए। डीके कॉलेज के प्रोफेसर, डीके कॉलेज डुमरांव के प्रोफेसर अंजू कुमारी जी का स्वागत नीता कुमारी करेंगी। LPO लीगल कम प्रोबेशन अफसर अंजू कुमारी का भी मैं मंच पर स्वागत करता हूं। मंच पर आने के लिए और एक चेयर की भी और भी व्यवस्था किया जाए, एक चेयर का और व्यवस्था किया जाए। वीरेंद्र सर के बगल में चेयर लगाया जाए। आप स्वागत करिए। प्रोफेसर है डीके कॉलेज डुमरांव के अंजू कुमारी, चेयर की व्यवस्था करिए। और लीगल कम प्रोबेशन अफसर नीता कुमारी स्वागत करेंगी अंजू मैडम का। अंक वस्त्र, बुके और मेमेंटो देकर स्वागत करते लीगल कम प्रोबेशन अफसर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड।
के द्वारा स्वागत करते हुए अंजू कुमारी का। अंजू कुमारी मनोविज्ञान के प्रोफेसर है डीके कॉलेज डुमरांव में। डॉक्टर अंजू कुमारी प्रोफेसर डीके कॉलेज डुमरांव अंगवस्त्र मोमेंटो और गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए लीगल कंप्रोवेशन अफसर जुनाइड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा स्वागत करते हुए मंच पर बैठने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मंच पर उन्हें स्वागत के द्वारा बैठाया जाए। मंच पर बैठ जाइए। अब मैं आए हुए अतिथियों से शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम आर्या कंप्यूटर के द्वारा इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अगर बच्चे पढ़ना चाहता है अगर पढ़ाई में कहीं भी उसे पैसा बाधक नहीं बनेगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार के द्वारा बनता है, जिसमें 4 लाख तक उनकी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च सरकार के द्वारा दी जाती है। पढ़ाई पूरी हो जाने पर सरकारी नौकरी लग जाती है तो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में उसे जमा करना होता है। तो हमारे बीच गाजियाबाद से GNIT के द्वारा इस ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं, जो कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट से लाभ दिलवाते हुए, मतलब घर से आपका पैसा ना लगे, 4 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स और हॉस्टल का खर्च इनके माध्यम से इस टोटल कार्यक्रम को देखा जा रहा है। इसके विषय में भी और डिटेल बताया जाएगा। MP हाई स्कूल के टीचर सत्येंद्र सर को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं और अजय सर के द्वारा के अंग वस्त्र देकर उन्हें मंच पर सम्मान के द्वारा लाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। अजय सर, सत्येंद्र सर सादर आमंत्रित है मंच पर। और आर्या एजुकेशन डुमरांव के डायरेक्टर अजय कुमार का स्वागत किया जा रहा है। अजय सर का स्वागत करते हुए MP हाई स्कूल, जो बक्सर का एक सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, बक्सर नगर पालिका के अंदर आता है, उनका सर जो सत्येंद्र सर काफी अच्छे टीचर है और ये सम्मानित करते हुए आर्यभट्ट कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर अजय कुमार जी के द्वारा मंच पर स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर बैठे। आर्या कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उदय कुमार इस कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं और हम इनसे अनुरोध करेंगे कि सावित्री मैम का स्वागत खुद उदय सर करेंगे और सावित्री मैम को स्टेज की तरफ बुलाने का हम अनुरोध करते हैं, आने का अनुरोध करते हैं। तो सावित्री मैम का स्वागत डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा किया जाता हुआ। चूंकि शिक्षा के जगत में हम शिक्षकों का बहुत सम्मान करना होता है और एक शिक्षक ही होते हैं जो हमारे छात्र छात्राओं को एक दिशा निर्देश देते हैं अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। तो हम सभी शिक्षक बंधुओं का अनुग्रहित है और स्वागत करते हैं और इसी स्वागत के कार्यक्रम में और उदय जी हमारे बीच हमारे परम मित्र अनुराग जी बचपन के मेरे फ्रेंड है। मेरा घर भी डुमरांव और सर का भी घर डुमरांव।
इस नाते में मैं चाहूंगा मैं अपने मित्र से कि मेरे मंच संचालन में अपना सहयोग दें, एज अ प्रिंसिपल नहीं, एज अ फ्रेंड। अनुराग सर से मंच संचालन के मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय भाई, मंचासी एमबी कॉलेज के वरीय व्याख्याता, एमबी कॉलेज के वरिष्ठ व्याख्याता, तमाम उच्च विद्यालयों के और महाविद्यालयों से आए सभी सम्मानित प्रबंधक, सभी शिक्षक वृंद, आप सभी का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ा एफर्ट्स लगता है, बहुत कोशिश लगती है। और चूंकि मैं उदय भाई को और अजय बाबू को दोनों को आज कितने दिनों से जानता हूँ ये मैं बता नहीं सकता, तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस प्रांगण में उपस्थित है जरा इन दोनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज हम सभी बहुत सौभाग्यशाली कि अपने वरिष्ठ सभी विद्वत जन के साथ खड़ा होने का और बैठने का मौका मिला है। मैं राजकृष्ण उच्च विद्यालय का एज इंचार्ज कार्यरत हूँ अभी, और हमारे बहुत सारे कलीग्स भी बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। स्कूल से भी हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं, हमारे विकास भाई जी बैठे हुए हैं, सबका हृदय से अभिनंदन। और मैं देख पा रहा हूँ कि मंच थोड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन दोनों भाइयों का दिल इतना बड़ा है कि हम सब लोग समा जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशनसीबी का दिन है कि हम सभी इनके प्रेम में मैं अभी कार्यक्रम खत्म करके नहीं आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं 80-90 गाड़ी चला के आया हूँ, कि मुझे किसी तरह अजय भाई का जो प्रेम है, उदय भाई का जो प्रेम है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे आना है। मैं बता दूं कि कुशल युवा कार्यक्रम जिसके तहत आगे कंप्यूटर लगातार प्रयासरत है, और हमारे डुमराव में भी अजय बाबू का बराबर हमारे विद्यालय में भी आगमन होता है, और बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या साथ योजना के साथ कितने सारे प्रोग्राम है, उसमें बच्चों को मौका दिलवाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने स्कूल में बहुत सफल हूँ। और बिल्कुल उदय बाबू ने जो बात कही कि अगर कोई बच्चा ये बात कहता है कि पैसा की वजह से मैं अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अब सच नहीं है और ये अब सही नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने बहुत ऐसे कार्यक्रमों को चला रखा है। अगर आप उसमें अपनी सहभागिता दिखाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विद्यालय के भी कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए वो पैसे निकाले, और आज बच्चे बीटेक अंतर करके बहुत अच्छा पैसा कमाए। तो एक बार पुनः अगर इस मंच से अगर मेरी बात जितनी दूर पहुंच जाए कि कम से कम आप बच्चों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जितनी सुविधा है आप उसमें उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करें। और जो भी ये योजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि डुमराव में जब कंप्यूटर का सीख नहीं बहुत सारे लोगों को पता था, तब आर्यभट्ट अपनी उपस्थिति दर्ज किया। तो आर्यभट्ट जब बहुत सारे छोटे छोटे थे लेकिन वो पता नहीं चलता था, लेकिन जब आर्यभट्ट एंट्री किया डुमराव में तो लगा कि कोई ऐसा कंप्यूटर सेंटर आया जहां बच्चों को अब जेन्युइन जो डिग्रियां हैं वो मिल पाएंगी और अच्छी शिक्षा का मतलब ज्ञान उन्हें मिल पाएगा। तो एक बार मैं चाहूंगा आर्यभट्ट कंप्यूटर सेंटर के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि डुमराव में इन्होंने जो अपना परचम बढ़ाया है वो काबिल तारीफ है। और इनके बच्चे कई जगह कई विधाओं में जाकर और अपना परचम लहराए हैं। मैं बराबर वहाँ के सेंटर्स पे जाता हूँ, बहुत अच्छी सुविधाओं से लैस है। और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें व्यवहार से चलती हैं, और इस मामले में मैं अजय भाई को बहुत शीर्ष पे रखता हूँ, क्योंकि इनका व्यवहार इतना कुशल है कि कुशल युवा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलेगा, ये मैं बता देता हूँ। आपकी कुशलता की वजह से ये कुशल युवा कार्यक्रम बहुत अच्छा चलेगा। तमाम शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं आगे चाहूंगा कि संबोधन के क्षेत्र में जिसको भी बुलाना मुझे हमारे सारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं। चलिए उदय भाई का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे मंच संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो एक बार पुनः धन्यवाद। और इस दिन जैसा कि मैंने बताया कि हमारे विकास बाबू हमारे कलीग भी हैं, एक बार जोरदार ताली से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच पे मैं चाहूंगा कि कराएं।
सर एवं सर कहाँ तुल्हा डेरा में सर पोस्टेड है और बहुत तेज तबाह टीचरों में ये हमारे ग्रुप में माने जाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि सर का सम्मान हमारे उदय जी के द्वारा, जो डायरेक्टर भी हैं आर्या कंप्यूटर सेंटर बक्सर के, और हम लोग मिलते रहते हैं, विकास बाबू से बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और यह सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपका सम्मान हो रहा है लेकिन गरिमा हमारी बढ़ रही है, तो ये हम लोग के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। मैं हर्षवर्धन प्रियदर्शी जी को आग्रह करूंगा कि वो अगर उपस्थित है तो कृपया मंच पे आए। हर्षवर्धन जी 10+2 हाई स्कूल नाथन डेरा डुमराव में पोस्टेड है। अरविंद भाई, अरविंद जी हैं हमारे पास, आइए। अरे ये तो मेरे अनुज है, आइए अरविंद जी, एक बार जोरदार ताली अरविंद प्रियदर्शी जी के लिए। नाथन डेरा +2 उच्च विद्यालय में ये कार्यरत है और बड़े ही मृदुभाषी, बहुत ही सरल व्यक्तित्व इनका समाज में बनता है और बच्चों से बहुत जुड़ने का प्रयास इनका रहता है। एक बार थोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हो, ताकि मीठी मीठी बजनी चाहिए, ताकि उत्साहवर्धन और मंच की शोभा बनी रहे। बहुत बहुत आभार उदय जी का, जो सबका सम्मान, हम शिक्षकों का सम्मान